हेलो क्लास 6 में आपकी टीचर देवेंद्र कौर। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 मेंसुरेशन। मेंसुरेशन मींस मेजरमेंट, किसी भी फिगर का मेजरमेंट करना ही मेंसुरेशन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें हम पेरीमीटर देखेंगे, इस चैप्टर में हम एरिया देखेंगे। आपकी बुक के हिसाब से हम इंट्रो में देखते हैं पेरीमीटर, टॉपिक है पेरीमीटर। इसके बाद ये सारी फिगर्स का पेरीमीटर है एंड फिर आपके पास कुछ एग्जांपल्स आते हैं पेरीमीटर के। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक, उसके बाद रेगुलर शेप्स का पेरीमीटर आ जाएगा एंड देन एक्सरसाइज 10.1। तो पहले हम पेरीमीटर को समझते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इंट्रो पार्ट में पहले हम करेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर की पहले हम लिखेंगे डिफाइन। द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ closed figure is known as its perimeter। किसी भी बाउंड्री की लेंथ, क्लोज फिगर की जो बाउंड्री होती है उसकी लेंथ को नापना ही पेरीमीटर कहलाता है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मैं 2-3 फिगर्स ड्रॉ कर लेती हूँ, उसके बाद आपको पेरीमीटर बताती हूँ। हाँ जी क्लास 6, मैंने यहाँ पर 3 फिगर्स ड्रॉ की हैं, आप देख सकते हो A, B और C। इनका मुझे पेरीमीटर निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी? मैंने डेफिनेशन में लिखा है द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। ये सारी क्लोज्ड फिगर्स हैं, है ना, सारी बंद है फिगर्स। तो ये जो क्लोज्ड फिगर्स हैं इनकी बाउंड्री की, तो बाउंड्री क्या होता है? ये बाउंड्री है। लाइन सेगमेंट्स जो होती हैं वो बाउंड्री होती है, तो ये लाइन सेगमेंट्स हो गई। ठीक है, बाउंड्री की जो लेंथ है ना उसको नापो और वो पेरीमीटर है। देखो, मैंने आपको समझाने के लिए एक थ्रेड लिया है। अब अगर मैं इस थ्रेड को यहां रखूं, ठीक है, फिर यहां से इस थ्रेड को मैं यहां रखूं, ठीक है, और फिर मैं यहां से यहां रखूं, ठीक है, फिर यहां से अगेन यहां रखूं, तो ये पूरी लेंथ जो है इस फिगर की, ये पूरी लेंथ जो है ये हमारी पैरामीटर है, ये हमारा पैरामीटर है। ठीक है, अब देखो सेकंड फिगर में पहले मैंने यहां रखा, फिर मैंने यहां रखा, ठीक है, फिर मैंने यहां रखा, ठीक है, फिर मैंने यहां रखा, ठीक, और उसके बाद एट द एंड मैंने यहां रखा। तो ये फिगर की लेंथ है इतनी। ठीक है, ऐसे ही थर्ड फिगर में करेंगे। लेकिन हम हर बार तो धागा लेकर नहीं जा सकते ना, हर फिगर को टोटल लेंथ निकालने के लिए, हर फिगर की टोटल लेंथ निकालने के लिए। तो उसके लिए क्या होता है, हमें बाउंड्रीज गिवन होती है 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। जब हम इन सबको प्लस करते हैं, मींस 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। तो इस क्लोज्ड फिगर का पेरीमीटर कितना है? 18 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो इस क्लोज्ड फिगर का पेरीमीटर क्या है? 18 सेंटीमीटर। अब अगर मुझे यहां पर डायमेंशंस दी हो 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और
8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर और प्लस 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इन सबको जब हम प्लस करेंगे तो आएगा 27 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब ये मेरा आ गया इस फिगर का पेरीमीटर 27 सेंटीमीटर। इसी तरह से इसकी भी कुछ डायमेंशंस हो सकती हैं और उसका हम पेरीमीटर निकाल देंगे। तो मेरे समझाने का ये मतलब था कि जब भी आपको किसी भी फिगर का पेरीमीटर निकालना होगा तो आप सिर्फ उसकी बाउंड्री की लाइंस को प्लस कर देंगे तो आपका पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, पैरामीटर जो है 3 फिगर्स का हम लोग निकालते हैं। 3 फिगर्स का पैरामीटर निकलता है। एक है स्क्वायर का जिसका फॉर्मूला होगा, एक रेक्टेंगल का जिसका फॉर्मूला होगा, ठीक है, और एक ट्रायंगल का। ठीक, स्क्वायर में क्या होता है? ऑल साइड्स इक्वल, मतलब अगर इसकी एक साइड 5 सेंटीमीटर है तो सारी साइड्स 5 सेंटीमीटर हो जाएंगी। ठीक, रेक्टेंगल में क्या होगा? एक होगी लेंथ, एक होगी ब्रेथ, तो वो एक नहीं होगी, 2 होगी लेंथ 1 और 2 और 2 होंगी ब्रेथ 1 और 2। तो 2 लेंथ और 2 ब्रेथ होगी, तो इसका भी एक फॉर्मूला होगा। ट्रायंगल में हमारी 3 ही साइड्स होती हैं, हम सबको पता है। ठीक है, तो ट्रायंगल में तो इस साइड को, इस साइड को और इस साइड को हम प्लस कर देंगे जैसे हमने यहां पर करा था, तो हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। अब देखो स्क्वायर के अंदर जो है, स्क्वायर का पेरीमीटर है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, 4 का मतलब 1 2 3 4, 4 का मतलब हो गया चारों साइड्स। ठीक है, और मल्टीप्लाई साइड, साइड का मतलब होगा यहां पर 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर, जो भी इसकी साइड होगी वो यहां आ जाएगी। ठीक, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं आपको साइड बाय साइड इसका क्वेश्चन समझा दूंगी। ठीक, इसके बाद रेक्टेंगल है, तो हम यहां पर लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, जो भी लेंथ और ब्रेथ होगी उन दोनों को हम प्लस करके फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो तब हमारा रेक्टेंगल का पेरीमीटर आ जाएगा। ट्रायंगल में तो मैंने आपको बता दिया सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब सारी साइड्स को प्लस कर देंगे तो हमारा ट्रायंगल का पेरीमीटर आ जाएगा। ये 3 फिगर्स का पेरीमीटर हम निकालेंगे एक्सरसाइज 10.1 में। ठीक है, और कुछ क्लोज फिगर्स का भी हम पेरीमीटर निकालेंगे एक्सरसाइज 10.1 में। यहां पर आपका इंट्रो पार्ट फिनिश होता है, तो इसके बाद हम एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करेंगे। तब तक आप ये सारा इंट्रो जो है नीटली अपनी मैथ्स रजिस्टर्स में लिख लो।